हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपको इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 550 का 66% और प्लस दिया है दोस्तों 825 का वाट प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 528। तो इस वाट प्रतिशत की जगह कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? जैसे ऑप्शन दिया गया 20%, 25%, 30%, 66%, कौन सा आएगा? तो इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यदि देखिए P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया है दोस्तों 4, 5, 6, तो कह रहा है कि P बटा Q अनुपात Q बटा R और अनुपात देके R बटा P और यहाँ पे वाट है। तो इस तरीके के प्रश्न दिए गए दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो SSC, GD हो, CGL हो, CPO, MTS, CHSL, SBI, PO, RPF, DRDO, ग्रुप D, NTPC, बैंक, आर्मी, SBI, PO, RPF, DRDO या आप CTET, ITBP किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए और आप जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3 और उनका योग 210 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, आखिर इनमें से कौन सा छोटी संख्या होगा? तो कैसे करेंगे सर? तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। यानी दो संख्या कहने का मतलब कि दो संख्या, एक संख्या ऐसे कर लीजिए और दूसरा संख्या ऐसे कर दीजिए, ठीक है सर। तो दो संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया गया है और देखिए उनका योग दिया गया है 210। तो कैसे करेंगे सर? तो इधर अगर योग दिया तो हम भी इसको योग निकाल के दे देते हैं। 3 और 2 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? योग। योग के बराबर देखिए योग कर दिए। कहने का मतलब जो अनुपात में दिया है हम भी वही देंगे निकाल कर। यानी देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था 2 और 3 सर, तो उसी प्रकार से करें उनका योग 210 है, तो हम भी क्या कर लिए कि अनुपात के बराबर कर लिए दोस्तों 210, ठीक है सर। तो देखिए जैसे ही इधर 5 कहाँ से आया सर, यही तो आप नहीं बताते हैं और अपने मन से लिख देते हैं। तो अभी बताया कि इधर अगर योग दिया है, देखिए योग 210 है, तो हम भी इन दोनों का योग किए। 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। तो 5 के बराबर हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों? 210। यानी योग के बराबर योग कर दिए। समझ गए होंगे कि 5 कहाँ से आया। उसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सर कटा देंगे, बस डायरेक्ट ही कटा दीजिए, डायरेक्ट कटा दीजिए दोस्तों। ये देखिए 5 एक क्या हो जाएगा? 5 और 5 से इधर दीजिएगा, 5 चौके 20 और 5 दूना 10। तो सर 42 बार में ई कट गया, तो कट गया। तो एक बराबर हम लोगों का कितना निकल गया दोस्तों? 42। यानी एक का मान निकल गया। तो जैसे ही 1 बराबर 42, अब कोई भी संख्या, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, छोटा कौन है? 2 छोटा है कि 3 छोटा? आप पहले बताइए। तो सर 2 छोटा है, तो 2 छोटा है तो उसमें गुना कर देंगे किससे दोस्तों? हम लोग 42 से गुना कर देंगे। तो 42 में 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 42 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का? 84 हो जाएगा। तो 8 और 4 कहाँ है सर? 8 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझना है, रटना नहीं है। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 दिया, उनका योग यानी किनका योग? तो इसी अनुपात का योग, यानी 2:3 तो जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा। तो अनुपात में हम लोगों का 5 आया, तो अनुपात 1 का मान जब निकल गया, 1 अनुपात का मान निकला 42, तो 2 अनुपात का मान यानी सबसे छोटी संख्या पूछा था 2 है, तो 2 में क्या करेंगे दोस्तों? 42 से गुना कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न? आपको तरीका बता रहे हैं।
देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 3/10 भाग क्या है दोस्तों, लड़के हैं। तो कह रहा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सर, तरीका बता दीजिए। देखिए तो एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में कौन कौन हो जाएंगे, लड़का भी आ जाएंगे लड़की भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। नहीं बोलते हैं कि स्कूल में सर हमारा स्कूल में 200 विद्यार्थी है। तो अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3/10 भाग क्या है दोस्तों, लड़के हैं। यानी कि 3/10 भाग अगर लड़के हैं तो लड़कियों का निकालना है। तो देखिए टोटल हम लोगों का कुल अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि कुल स्टूडेंट कितना है। तो सबसे पहले कुल लिख लीजिए। तो कुल सर हम लोगों का स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थी कितना है, 200 विद्यार्थी है। तो ठीक है सर 200 हम लोगों का दिया गया, तो 200 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है सर 200 दिया गया। उसमें से करा जिनमें से 3/10 भाग, यानी 200 में से दोस्तों 200 में से कितना भाग, 3/10 भाग हम लोगों का क्या है, तो 3/10 भाग क्या है दोस्तों, लड़के हैं। यानी 3/10 भाग लड़के हैं। तो लड़के निकाल लीजिए, आखिर 3/10 लड़के हैं। तो ये देखिए तो हम लोग अगर यहाँ से लड़का का भाग निकाल लेंगे, किसका भाग निकाल रहे हैं दोस्तों, लड़का का भाग निकाल रहे हैं। बात को समझिए, आप रटिए नहीं। तो लड़का का भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, कटा देंगे। ये देखिए 1 0 और 1 0 कट जाएगा। तो इधर जो हो जाएगा 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 हो जाएगा। यानी 60 हम लोगों का क्या है दोस्तों, लड़का है। तो आप समझ गए होंगे कि 200 का क्या किया, 3/10 भाग लड़के था, इसीलिए का मतलब होता है गुना। तो 3/10 भाग निकाले। जब 60 हम लोगों का लड़का है, कुल 200 स्टूडेंट है दोस्तों, तो लड़की नहीं निकल जाएगा। अरे 200 में से 60 घटा देंगे। बात को समझिए, 200 में क्या करेंगे दोस्तों, 60 घटा देंगे। यानी कि लड़का का भाग इतना है, तो 200 में यदि हम लोगों का 60 घट जाएगा सर, तो 200 में यदि हम लोगों का 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 140 हो जाएगा। तो यही क्या निकल जाएगा दोस्तों, लड़की निकल जाएगा। तो टोटल कितना लड़की हो जाएगा सर, 140। कहाँ पे है सर 140, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी करने का मतलब लड़का भी है लड़की भी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़की था। तो 200 का 3/10 निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 60। यानी यही 60 हम लोगों का लड़के, यहाँ बोल दिया कि 3/10 भाग लड़के, तो लड़के कर दिए। तो लड़का हम लोगों का निकाले तो 60 हुआ। तो कुल विद्यार्थी में से यदि लड़का को घटा देंगे तो क्या बचेगा, लड़की बचेगा। तो लड़की कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। उम्मीद करते हैं समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तरीका ही नहीं मालूम होता है। तो तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों का मतलब क्या होता है। बेसिक बात हमेशा आपको बताते जा रहे हैं कि का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का गुना होता है। तो का जहाँ रहेगा तो गुना हो जाएगा, और प्रतिशत जहाँ रहेगा दोस्तों तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। यानी जहाँ भी प्रतिशत है दोस्तों तो उसके बदले क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों का दिया थोड़ा सा बेसिक बात, 66% है तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 66/100 लिखेंगे। क्योंकि प्रतिशत के बदले नीचे में 100 आएगा। मान के चलिए कि सर आएगा कल 20%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 लिख सकते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो बेसिक हुआ, लेकिन बेसिक इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अब बिल्कुल समझ में आएगा। का मतलब गुना होता है, प्रतिशत का मतलब 100। तो देखिए सबसे पहले सर हम लोगों का क्या है, तो 500 है तो 500 लिख दिया। अच्छा 550 है तो 550। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। 66 है तो 66 कर देंगे। अभी बताएं प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है सर। अब प्लस का प्लस, इधर 825 है तो 825 कर दिए। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। इधर क्या हो जाएगा, वाट का वाट, और प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा, प्रतिशत। अब बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 528 हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप क्या कीजिए दोस्तों, तरीका को समझिए। बिल्कुल सर हम समझ रहे हैं, बल्कि आप बताइए। तो देखिए हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 2 से कटा लीजिए। ये देखिए 1 0 1 0 कट गया।
5 से कटेगा दोस्तों, ये देखिए 11 बचे, यहाँ पे 5 से कट गया तो 5 से 11 बार में अब 5 दूना क्या हो जाएगा 10। ये देखिए कैसे कट रहा है, 5 दूना 10 कट गया। देखिए आप कैसे कटा रहे हैं, तो बाद में आप कहिएगा कि सर हम तो समझे नहीं। देखिए 1 0 1 0 कटा है, 5 से कटा 11, 5 दूना 10। अब 2 से कटेगा तो ये देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया क्या 6, तो यानी कि हम लोगों का कट जाएगा सर, ये 2 से कट गया। तो ऊपर हम लोगों का कितना बचा, तो सर ऊपर बचा हम लोगों का क्या, तो 33 गुना में क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे कर देते हैं 33 गुना में क्या दोस्तों, हम लोगों का 11 बचा। तो 11 बचा, ठीक है सर। तो 33 गुना 11 आप प्लस कर देंगे दोस्तों 825। तो देखिए 825 और वाट प्रतिशत है, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट प्रतिशत। अब बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। देखिए 11 गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 11 से गुना करना काफ़ी आसान है दोस्तों। जैसे 3 3 है तो आप कर लीजिए ना, ये देखिए 3 है 3 है, इसको 11 से गुना करना है तो क्या अधिक करना है, तो 3 एका 3, इधर भी 3 एका 3, इधर भी 3 एका 3 3। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यानी कि इधर भी 3 लिख दिया 3 लिख दिया और 2 जोड़ देंगे, यानी कि तो यहाँ पे देखिए आपको करके भी दिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 और उसके बाद इधर 6 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा गुना करने को। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 800 हम लोगों का 25 गुना क्या हो जाएगा वाट प्रतिशत, अब बराबर क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, 363 उधर ले जाते हैं। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग 363 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इधर बचेगा हम लोगों का 800 क्या बचेगा दोस्तों 25 वाट प्रतिशत, लगाते चलिए वाट प्रतिशत। अब बराबर इधर हो जाएगा 528, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 363 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसको घटा दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो देखिए घटा देने के बाद हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तो 825 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 825, ठीक है सर। और वाट प्रतिशत, तो वाट प्रतिशत इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है सर, 8 में 3 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर घटा देते हैं 5। उसके बाद इधर घटा लेंगे दोस्तों, 1 दाई 10 2 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा दोस्तों 4 में 3 जाएगा तो 165 क्या आएगा दोस्तों 165 आएगा। ठीक है सर, 825 गुना वाट प्रतिशत बराबर 165। तो इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं इधर। तो जैसे ही इधर देखिए हम लोग इधर मिटा के कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इसको मिटा देने के बाद देखिए अब यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, जैसे ही मिट गया हम लोगों का उसके आगे कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसके आगे हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए इतना मिटा दिए। ठीक है सर, जैसे ही मिट गया तो इसके आगे अब हम लोगों का हो जाएगा। तो मिटा देने के बाद देखिए अब यहाँ तक हम लोगों का दिया है, तो आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो 825 लिखा है, तो 825 ठीक है सर 825 इधर हम लोगों का है वाट प्रतिशत, तो गुना में कर दीजिए। तो गुना हो जाएगा वाट प्रतिशत, अब बराबर हो जाएगा इधर हम लोगों का कितना दोस्तों 165। तो देखिए यहाँ पे कटेगा, डायरेक्ट हम लोग कटा दीजिए दोस्तों, कट जाएगा। तो हम लोगों का किससे कटेगा, तो 5 से हम लोगों का कट जाएगा, यानी प्रतिशत के बदले हम लोगों का नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 100 लिख देंगे। ठीक है सर, तो जैसे ही ऐसे कर लीजिए कि प्रतिशत के बदले यहाँ पे उड़ा के क्या कर दीजिए दोस्तों नीचे पे हम लोग 100 लिख देंगे। ठीक है सर, देखिए प्रतिशत के बदले जैसे ही 100 लिख देंगे, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 825, तो निकल जाएगा। अब कटा दीजिए, जैसे ही कटा देंगे देखिए यहाँ पे कटेगा 5 से कट जाएगा दोस्तों, तो 25 से कटाइए, 25 चूँकि इधर हो जाएगा 100 और 4 25 से कटाइएगा तो 25 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75 और 25 तिया 75। देखिए 33 बार 25 से कटा और 33 से ही डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों। क्या बार में हम लोगों का कटेगा, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का 165 दिया गया, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 165। देखिए
यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 165 कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 165। तो ठीक है सर 165 कर दिए। तो जैसे ही 165 कर दिए तो 33 से क्या बार में कट जाएगा, 5 बार में हम लोगों का 165 कट गया। तो इधर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 20%। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20%। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए तरीका आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिस तरीके से दिया गया है कि रूट में दिया गया है, तो उसको रूट में पहले जैसे दिया गया, देखिए रूट को ऐसे लिख लेंगे कि रूट हम लोगों का 32 दिया गया है। तो ठीक है सर, तो देखिए रूट 32 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 16 गुना क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दूना क्या, और ऐसा तोड़ना है जिसका एक वर्गमूल निकलता रहे। जैसे 18 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 9 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। तरीका को समझिए। उसके बाद 50 है, 50 को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 25 गुना क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। देखिए कैसे तोड़ रहे हैं कि 25 दूना क्या होता है 50, एगो का किसी का वर्गमूल निकलना, जैसे 8 को तोड़ना था, 8 में से किसका एक वर्गमूल ऐसा तोड़ेंगे, तो देखिए 4 गुना 2 कर देंगे दोस्तों, तो वर्गमूल निकल जाएगा। यानी कि आपको इस तरीके से तोड़ना है दोस्तों जिसमें से एक वर्गमूल निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट 32 को ऐसे तोड़ेंगे कि सर 16 दूना 32, या कोई अलग तरीके से तोड़ेंगे, तो उस तरीके से फिर नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा तोड़ना है जिसका एक वर्गमूल निकलता रहे। बस जैसे ही वर्गमूल निकला, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आगे स्टेप देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल क्या निकलता है 4, और क्या हो जाएगा दोस्तों √2। देखिए ना 16 का क्या होता है 4, अंदर में रह जाएगा रूट। उसके बाद 9 का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 3 निकलता है और अंदर में रह जाएगा √2। इसी वजह से इस तरीके से तोड़ते हैं। ऐसा 25 का क्या निकलता है दोस्तों 5, और क्या हो जाएगा √2। उसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा 2, और √2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो देखिए इस तरीके से तोड़ना, ऐसा तोड़ना है जिनमें से एक का हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों वर्गमूल निकल जाए। इसीलिए 32 को हम लोग 16 गुना 2 में, 18 को हम लोग 9 गुना 2 में तोड़ेंगे, और 50 को 25 गुना 2 में, और 8 को 4 गुना 2 में। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, बस अब एक स्टेप यहाँ पे कर दीजिए। तरीका हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए सिंपली क्या करेंगे, इनमें से तो हम लोग 4 अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 4 नहीं, हम लोगों का √2 कॉमन निकलेगा, तो √2 दोनों बगल कॉमन हो जाएगा। तो √2 जैसे ही कॉमन निकल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, देखिए तो इधर बचेगा हम लोगों का 4 अब माइनस क्या दोस्तों 3। ठीक है सर, यहाँ भी हम लोगों का क्या निकल जाएगा कॉमन, तो √2 कॉमन निकल जाएगा। तो इधर हम लोगों का क्या बचेगा दोस्तों कि √2 कॉमन निकल गया, तो 5 अब माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे, और क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है सर, तो बस हो गया हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल गया। कैसे निकल गया आंसर, ये देखिए ना आंसर निकल गया कि 2 से 2 हम लोगों का क्या हो गया कट गया। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, अब 5 2 क्या होगा दोस्तों 7। तो 1/7 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। तरीका आपके सामने दिया गया। सबसे पहले ऐसा तोड़ेंगे जिनमें से इसका एक वर्गमूल निकल सकता है। जैसे 32 है तो 32 को 16 गुना 2, 18 को 9 गुना 2, उसी प्रकार 50 को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों 25 गुना 2 में, और 8 को 4 गुना 2 में। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे हम लोगों का 16 का वर्गमूल यहाँ पे निकलेगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3, 25 का 5 और 4 का 2, और रूट अंदर में रह जाएगा 2 2, तो 2 2 कॉमन ले लेंगे और 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप दूसरे तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास, हम लोगों को दिया गया है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या इतना है। तो हम लोगों का मुर्गियों की संख्या कितना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या है दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका ऐसे कि 4, देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक अगर देखा जाए तो इसका क्या है दोस्तों, यही ट्रिक है कि 4 पैर क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 पैर बराबर सूत्र होता है 4, देखिए हम लोग सीधा लिख लेंगे दोस्तों कि 4 पैर बराबर सूत्र होता है L बाय क्या होता है दोस्तों 2, और माइनस क्या कर देंगे H कर देंगे।
एल यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो एल हो जाएंगे हम लोगों का पैर, क्या हो जाएंगे, एल हो जाएगा यहाँ पैर यानी लेग जिसको बोलते हैं, और एच मतलब हेड यानी कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिर, क्या हो जाएंगे, सिर, यानी जिसको आप लोग सर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी सिर कर लीजिए, ठीक है सर। तो इसको हम लोग कर देते हैं सिर, यानी जिसको आप बोलते हैं मस्तक यानी हेड। तो ठीक है सर, तो ये देखिए 4 पैर बराबर हम लोगों का डायरेक्ट निकल जाएगा कि 4 पैर बराबर, तो एल यानी कि एल यहाँ सर पैर माने हैं, तो एल कितना पैर दिया गया है, देखिए इनके पैरों की संख्या 140 है, तो यहाँ पे कर देंगे 140, अब बट्टा में क्या दोस्तों 2, और देखिए मस्तक की संख्या कितना है, तो 48 है, तो 48 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, बस आंसर हो गया। ये देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ पे कट जाएगा, इस 70 बार में डायरेक्ट कटा दीजिए। उसके बाद इसको घटा देंगे तो 70 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 48, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 70 माइनस 48 करेंगे तो वही पूछा है कि मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो निकाल लेते हैं अभी तुरंत। पहले हम लोगों का किसका निकल रहा है, तो गायों की संख्या निकल रहा है, क्योंकि 4 पैर है गाय का, तो इसको जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए तो 48 और 2 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 50, यानी कि हम लोगों का निकला क्या 22 निकला। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही टिक कर देंगे, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों गलत होगा, बल्कि आंसर हम लोगों का 22 नहीं होगा, बल्कि यहाँ तो 4 पैर वाला पूछा है ना, हम लोगों को जब मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 48 में से ये 48 में क्या करेंगे दोस्तों 22 घटा देंगे। 48 में जैसे ही 22 घटा दीजिएगा 6 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 26। यहाँ पे देखिए मुर्गियों की संख्या पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या पूछा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर हम लोग पूछता है कि गायों की संख्या, तो गायों की संख्या तो 22 निकला, लेकिन मुर्गी की संख्या पूछा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 48 में क्या करेंगे दोस्तों 22 घटा देंगे, तो हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, यदि आप इस तरीके से चलिएगा तो यही सबसे शॉर्ट तरीका नहीं, तब एक तरीका और है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोगों को मानना होगा, यानी कि मुर्गी की संख्या कर लेंगे। देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए दोस्तों, तो मुर्गियों की संख्या, तो यहाँ पे कर लेंगे मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या मान लीजिए x, और गायों की संख्या क्या कर दीजिए दोस्तों, गायों की संख्या, तो गायों की संख्या क्या कर देंगे y कर देंगे, ठीक है सर। तो देखिए हम लोगों का इसके पास मुर्गियों, तो पहले देखेंगे कि मुर्गियों और गायें होती, इनके पैरों की संख्या, तो मुर्गी में क्या गो पैर होता है, तो 2 गो होता है सर। मुर्गी में कितने पैर होते हैं, तो 2 गो पैर होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है सर। तो 2 लिख दिए, उसके बाद x, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों का मुर्गी में हो गया सर। गाय में क्या होता है, तो 4 गो पैर होता है, तो 4y अब बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हम लोगों का पैरों की संख्या कितना दिया है 140 दिया है। और सिर तो दोनों का एक ही होता है, यानी सिर अगर देखा जाए दोस्तों, यानी जिसको आप लोग मुंडी बोलते हैं, दोनों में एक ही होता है, इसीलिए यहाँ पे x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 48 हो जाएगा। तरीका को देखिए कैसे किए, तो समीकरण नंबर यानी कि ई यदि 1 है, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और ये हम लोगों का समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, तरीका आपको समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करना होगा, इसमें 2 से यानी किसी एक समीकरण को बराबर करना होगा, तो यानी कि इसी में कर देते हैं दोस्तों 2 से गुना, ताकि समीकरण हम लोगों का क्या हो जाए बराबर, यानी x को बराबर कीजिए या y को किसी एक को बराबर, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें कोई संख्या नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो अब जैसे ही कर देंगे देखिए हम लोगों का हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4y बराबर क्या हो जाएगा 140, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 2x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2y बराबर इधर हो जाएगा 48 दूना क्या 96। तो बस इस पे ऐसे डंडा कर दीजिए। देखिए कर देने के बाद दोस्तों हम लोगों का क्या कर देंगे, देखिए तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो 2 कट जाएगा, तो 4 में 2 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2y, तो 2y के बराबर देखिए इधर घटा देंगे, 10 में 6 जाएगा तो 4, इधर बचा हम लोगों का 13 में 9, तो 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों तो 13, ठीक है सर। 44 आया तो इसको कटा दीजिए, जैसे ही कटा देंगे देखिए 2 से कट जाएगा 44 कितना बार में, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इधर से इस साइड में कर देते हैं दोस्तों। देखिए तो y बराबर हम लोगों का कितना निकल गया, तो y बराबर निकला सर 22, तो y बराबर 22 निकला। लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है मुर्गियों की संख्या, ये तो गायों की संख्या, y यहाँ गायों की संख्या देखिए y माने, तो मुर्गियों की निकालना है, तो हम लोग समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर
y का मान रखने पर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो समीकरण 1 देखेंगे दिया गया है 2x प्लस हम लोगों का लिखा है 4 और y की जगह क्या कर देंगे दोस्तों 22 रख देंगे। ठीक है सर, तो y की जगह 22 रख देंगे क्योंकि 22 निकला। इधर है हम लोगों का 140, तो 140 रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग समीकरण किस में रखते हैं, अच्छा 1 में ही रखे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम लोग 2 में रखते तो काफ़ी आसान होता, 2 में ही रखिए दोस्तों ताकि आसानी से निकल जाए, ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तरीका आपको बता रहे हैं y का मान रखने पर, तो रख दीजिए। ठीक है सर, तो जैसे समीकरण 2 लिखेंगे यानी कि x प्लस y बराबर क्या है दोस्तों हम लोगों का 48 दिया गया। तो बस यहाँ पे हम लोग कर दीजिए जैसे दिया गया है। तो x प्लस y के जगह लिख देंगे दोस्तों 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। तो देखिए x बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 48 और माइनस क्या हो जाएगा 22। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते थे। ऑप्शन नंबर डी में है 26, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो तरीका आपको दोनों बता दिए, चाहे आप जैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि एक रेजिमेंट में सिपाहियों की संख्या 10, 15, 20 है, खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो सिपाहियों का न्यूनतम संख्या क्या है। कैसे करेंगे तरीका देखिए। न्यूनतम संख्या जब भी बोले तो आप क्या करिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है सर, सब संख्या का क्या कर दीजिए एलसीएम। तो यानी कि हम लोगों का 10 है तो 10, उसके बाद 15, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 20। इसका एलसीएम ऐसा निकालेंगे जो कि एक पूर्ण वर्ग में आ जाए। तो ठीक है सर, तो 2 से जाएगा, सबसे पहले आप 2 से लगा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 2 से लगाएंगे देखिए यहाँ पे 2 से जैसे ही लगाएंगे तो देखिए 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 और 2 से इधर तो 15 नहीं कटेगा, तो इधर हो जाएगा 2 से क्या 10। उसके बाद ये किससे कटेगा दोस्तों हम लोगों का अगला, देखिए अगला फिर कटेगा हम लोगों का 3 से नहीं 5 से कटेगा। तो 5 से कटा दीजिए। तो जैसे ही 5 से कटाएंगे देखिए 2 से कटने के बाद हम लोगों को किससे कटाना होगा 5 से। 5 का 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है दोस्तों, तो कह रहा है कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसका किसका जोड़ा है, जैसे 2 को मिल रहा है तो 2 गुना तो 2 लिखा गया, लेकिन देखिए हम लोगों का 5 एगो यहाँ पे 5 हम लोगों को लिखना होगा इस जगह पे, और यहाँ पे गुना कर देंगे। इधर एगो 3 है और इधर भी एगो गुना में क्या करना होगा दोस्तों 3 लिखना होगा, यानी तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी यहाँ भी 5 लिखना होगा और यहाँ भी 3। ये कहाँ से आया, तो अपने मन से लाना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग तभी निकलता है, जैसे 4 का वर्गमूल आप कैसे बोलते हैं 2, क्योंकि रूट के अंदर 2 गुना 2 रहता है, तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वही करना होगा कि 5 2 को रहेगा तब उसका वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे किए। तो अब सबको गुना कर दिए। देखिए 2 दूना 4 और 5 है 25 और 3 तिया क्या दोस्तों 9। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 900। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 2 जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा था, इसीलिए एक 5 हम लोग को अपने से लगाना होगा और एक 3 हम लोगों को अपने से लगाना होगा, तभी हम लोगों का क्या बन सकता है पूर्ण वर्ग बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का PQR। तो इस तरीके से प्रश्न दिया गया, यहाँ पे कैसे करेंगे तो तरीका देखिए। जैसे हम लोगों के सामने दिया है क्या P अब बट्टा में क्या है दोस्तों, यानी कि अगर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने देखिए P और Q और इसका सब का मान दिया गया, यानी कि इसका मान दिया गया तो इसका मान पूछा है। तो देखिए P बट्टा क्या पूछा है हम लोगों का Q का पूछा है। उसके बाद अनुपात दिया गया हम लोगों का Q बट्टा क्या है R है, और अनुपात में दिया है R बट्टा क्या दोस्तों P। तो आप लिख दीजिए P का मान क्या दिया, तो P का मान जो इस शुरू वाला है तो P का मान 4 हो जाएगा। तो 4 अब बट्टे Q में क्या दिया है दोस्तों, तो हम लोगों का Q का मान देखिए Q का मान 5 है तो 5 कर देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। Q का मान क्या है हम लोगों का 5 है, तो R का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहीं से लिख रहे हैं, देखिए शुरू वाला P का मान है, दूसरा वाला हम लोगों का Q का है, R वाला आखिरी का मान है। तो यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। ठीक है सर, ये सब तो समझ गए।
जैसे दिया गया अगला देखिए आर का मान क्या है, तो आर का मान आखिरी में सर 6, तो 6, अब पी का मान शुरू में है तो क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से दिया गया, तो इसी का मान आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका आपको बता देते हैं कि इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। नीचे में जो 5, 6, 4 है इन सभी का क्या कर दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का 60। क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोगों का 60 आ जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही एलसीएम 60 आ गया तो इन सभी का एलसीएम किसका लिए, नीचे वाला तीनों संख्या का एलसीएम ले लिए। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद अब पढ़िए 5 से 60 के बार में आएगा तो 12 बार में, तो ऊपर वाला गुना कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद 6 से देंगे 10 तो 10 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 50। उसके बाद 4 से देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 4 से 15, तो 15 छके क्या हो जाएगा दोस्तों 90। देख लीजिए यही हम लोगों का क्या होगा आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं बल्कि इसको कटा के लिखा है, तो कटा दीजिए। आप क्या कीजिए दोस्तों कटा दीजिए, कटा देंगे 48 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो सर 48 का आधा यानी दो से सब संख्या कट रहा है। उसके बाद ये हो जाएगा 25, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। 24, 25, 45 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या कि ये पी दिया गया है, क्यू दिया गया, आर दिया गया, तो सबका मान आपको लिखना है। पी बटा क्यू है, क्यू बटे आर है तो आर बटे बी। तो पी का शुरू वाला हो गया, क्यू वाला ये हम लोगों का क्यू का मान 5 हो गया, आर का मान 6 हो गया। तो बस ऐसे ही बैठा दीजिए पी बटा क्यू, क्यू बटे आर, आर बटे पी। और नीचे वाला सब संख्या का एलसीएम लेने के बाद इस एलसीएम का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लिए कि 4, 5, 6 का, तो एलसीएम लेने के बाद और नीचे वाला पढ़ते गए कि 5 में 60 के बार में आया, 12 बार में, तो 12 ऊपर वाला 4 से गुना, छक्का में 60 10 बार में आया, तो 10 बार में छक्का में 60 के 10 बार में, तो देखिए तो 10 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। चरका में 60 15 बार में, 15 छक्के क्या हो जाएगा 90। यानी कि एक तरीके से भिन्न का जोड़ कर देते हैं दोस्तों। इस तरीके से करने के बाद आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमेशा एलसीएम लेते हैं इस तरह अगर बट्टा वाला रहेगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे दिया गया कि एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था और दिवाली का त्यौहार में ऑफर के दौरान 10% छूट, तो कुल हम लोगों का कितना होता है। कुल अगर प्रतिशत में देखा जाए दोस्तों तो कुल में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो छूट दिया गया है कितना प्रतिशत, तो सर छूट दिया गया हम लोगों का 10%। तो 10 अगर दिया गया छूट, कुल होता है 100 में से 10 तो कितना बचा 90%। तो क्या देखिए निकाल देंगे, ऐसे निकालेंगे कि एक शर्ट का दाम था 1600 दाम है। जैसे दिया गया 1600 तो यहाँ पे 1600 लिख देंगे। उसके बाद कितना प्रतिशत छूट दिया तो 10, तो 100 में से 10 घटा लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 90। तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दीजिए 90 का 100, देखिए 10 10 10 10, तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 44 से 144 10, तो 1440 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। यानी कि दिया गया कि एक शर्ट का दाम दिया गया क्या इतना दोस्तों हम लोगों का 1600, ठीक है सर 1600 यहाँ लिख दिए। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रतिशत का सवाल कभी भी रहेगा तो कुल प्रतिशत हम लोगों का होता कितना है 100% होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब 10% छूट दे दिया तो 100 में से 10 घटा लेंगे, तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो 90 यहाँ इसका क्या कर देंगे दोस्तों 1600 का हम लोग 90% निकाल देंगे। तो जैसे ही निकाल देंगे तो 10 10 10 10, तो इसको कटाने के बाद 16 में क्या हो जाएगा दोस्तों 1400 हम लोगों का 40 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, कैसे एकक नियम से, देखिए वो भी कर सकते हैं आप। 1600 का क्या करेंगे 1600 और इसका क्या करेंगे दोस्तों पहले 10% निकाल लेंगे कि छूट निकाल लेते हैं। तो ऐसे कर देंगे तो 10 से 10 और 10 से 10, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 16 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 16 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 160 आ जाएगा। तो 160 अब 1600 में क्या करेगा दोस्तों कि टोटल दाम इतना था 10% छूट दिया, तो 1600 में क्या करेंगे दोस्तों 160 घटा देंगे। तो जैसे इस तरीके से भी बना सकते हैं क्योंकि ये छूट दिया तो छूट दिया वही तो माइनस करना होगा। तो इधर 0 10 में 6 गया 4, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या,
तो इधर हो जाएगा, देखिए पैसा दिया तो यहाँ बचा 5 में गया 4, इधर 1, देखिए फिर भी हम लोगों का 1440 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 10% निकाल दिए, ये छूट निकाल लिया, आखिर छूट क्या टका देगा तो 160 टका, तो 160 टका 1600 में घटा देंगे, 1440 रुपया हो जाएगा। जैसे भी कीजिए, आपके पास दोनों तरीका बता रहे हैं, बेसिक प्लस शॉर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 नींबुओं का 16 रुपया में कितना कर रहा है, क्रय कर रहा है, यानी खरीद रहा है, 5 नींबू को क्या रुपया में खरीद रहा है, 16 रुपया में क्रय कर रहा है, तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 25% लाभ पर एक। तो इस तरीके का प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका हमेशा रुपया क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर करेंगे, तो रुपया 16 लिख देंगे, और नींबू या कोई सामान रहेगा तो इधर कर देंगे, और कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो देखिए प्रतिशत हम लोगों का कुल कितना होता है, 100 होता है, हमेशा यहीं से करेंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे। कुल प्रतिशत 100, यहाँ करें 25% लाभ, इसीलिए 125 लिख देंगे। अब प्रतिशत के बदले प्रतिशत हुआ तो 100 कर देंगे, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो कटा देते हैं हम कटा देते हैं, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ई 5 से ई 5 कट गया, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। देखिए एक लाइन में आप कर सकते हैं दोस्तों, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आखिर हम कैसे कर रहे हैं, बस ये आपको समझना है कि 5 नींबुओं को 16 रुपया में खरीद रहा है, यानी कि 16 रुपया लिखा है तो इसीलिए ऊपर लिखाएगा, और नींबू खरीद रहा है तो 5 रुपया हमेशा ऊपर रखना है, और उसके बाद 25% लाभ। तो कुल में हम लोगों का कितना होता है, कुल में कोई भी चीज़ क्या होता है 100%, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे, तो 25% लाभ है तो 125 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल गया। ये देखिए 25 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट गया सर, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, टोटल इस वीडियो में 9 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।